वैवस्वरमंत्रे कलयुगी प्रथम चरणे जम्बूदीपे वर्धघंटे आर्यवर्ते शुक्लपक्षे संवत 2079 राष्ट्रीय साके 1944 मास नमासे महाग मासे अमु नक्षत्राम घड़े पलोग्याम अमुक रात्रि गुरुवार की रात्रि विवाह संस्कार पूजनार्थम बसंत पंचमी दुवाच श्याम अमुक यजमान श्रीमान जी दीपक शर्मा जी अमुक गोत्र अगस्त गोत्र शतम पूर्णार्थम कन्या पिता नाम अमुक गोत्र शतम पूर्णार्थम अमुक विवाह संस्कार स्थाने मुकमणि विवाह स्थल स्थाने मिलक स्थाने निकट पीला कारनदी स्थाने रामपुर जिला स्थाने पूर्णार्थम धनप्राप्तिषु क्षमते पूजन संकल्प्यम करष्यते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी का ध्यान ननं भूतगणाधिसेवतं कफेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपति वैश्यभो नमः। ओम नमो गणाधिपो गणपति वैश्यभो नमः। ओम भूयामि ओम भूर्भुवः गणेशाभ्याभ्यां नमः। ओम पुष्पम् अक्षतं समर्पयामि। गौरी माता का आह्वान। ओम गौरी पदमा सचीमेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृलोक मात्रा सर्वमंगल मंगल्ये श्री शर्वाणि साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे अम्बे अम्बालके नामानैतिकशनः शशद्रुकां सुभद्रिकां इदं कम्बीलभाषणीमः हेमादितनयं देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य गौरी जननी मावा ओम भूर्भुवः। ओम गौरी माभ्यां स्थापयामि कलश पूजन। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राक्षमाचिता मूलकस्थस्तु ब्रह्म मध्ये मद्गणा स्मृता गुच्छो दूषाग्रह सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। कलश पूजन। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राक्षमाचिता मूलकस्थस्तु ब्रह्म मध्ये गुच्छो दूषाग्रह सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो सामवेदो अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समाचिता गायत्री शांति पुष्टि कलिता। ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी नर्मदा ओम कलश पूजनार्थं समर्पयामि। ओम कार्तिका बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनां कामादं मोक्षदेवं श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम शिवं शंकरं ईशानं द्वाधात्रिलोचनं उमासहितं देवं शिवमावाहम्यं नमो शंभवाय च मनुभवाय च नमः शिवाय विष्णाय च ओम शिवद्राय च नमः। ओम शांतकारं भुजगशयनं ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यरं सर्वलोकैकनाथमः। शैतशीर्षापुरः सहस्राक्षा सहस्रपात् सा भूमिः सर्वतः श्वेतसाङ्गं पुरुषवेदं सर्वम्। ओम पुष्पम् अर्घितं समर्पयामि नमः। ओम लक्ष्मी जी का आह्वान। ओम श्री सस्ते लक्ष्मी प्रिया भवराजे पाशिंद्राणि रोगशनामः। ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो देवी लक्ष्मी प्रचोदयात्। नागाम्यं महालक्ष्मी नागाम्यं परमेश्वरी नागाम्यं जगदात्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णाहरिणी विक्राम श्रीवने श्री मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो ससेवो मिसुतो बुधश गुरु से शुक्रो शनि राहु केत्वा सर्वग्रह शांतिकरा सौर्यमदेन्दुर्पदवे सर्वमङ्गलं जयमङ्गला सर्वदेवदुषां कुलं सुखं सुक्षनिष्ठाय नमः। ओम भूनाथं ओम चंद्रमा मनसो जातक्षु ओम दिव्यंतरिक्षो सर्पभ्यो नमः। नागपृष्ठं समारूढं हस्तशूलं महाबलं पातालनायकं देव वासुदेव नमाम्यहं वासुदेव। उसको लेके सभी में जल छिड़को जहाँ सर्वेभ्यो आवाहित देवभ्यो नमः।
जल के छींटे लगाओ पुष्प से। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा जल आत्मनम सन्निधस्य ओम जलात्मनम इष्टानं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि नमः ओम सिद्धे नमः युवा युवा सा परवेतागा सा ऊश्रियागान भवति जायमाना तन्वीरा सह कवया उनय ओम वस्त्रमुपसं समर्पयामि नमस्ते नमः ओम वस्त्रांद्रयाहं सर्वकाम इधे सम ये करके ओम वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि नमस्ते पलित्र समर्पणम् उपवस्त्रं समझो ओम वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि नमस्ते सुजलगाचमन जलगाचमन ओम गंगे जमुना जीव जलाचमनम इदं समर्पयामि नमस्ते नमः लो उपवस्त्रं आचमनीयं समर्पणम् ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापति सजम्बुरस्ताद् आयुष्मग्रं पृथुमुक्षुप्रं यज्ञो पवित्रं कहना दो ओम बलमस्तु तेज यज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेज फिजलगाचमन ओम जलाचमन्यं समर्पयामि तिलक करेगा तिलक करें ओम गंधद्वारं क्राधर्षां नित्यां पुष्टां कालशनीमय ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होपे श्रियामः ओम सिन्दूरं शोभनं शुभदं कामातं जीव सिन्दूरं प्रदेशद्यामः चावल चला तिलक चावल चावल पूजितान् मयान्तानि पूजारथं अक्षतान् प्रतिग्रह्यतां पुष्पं सभी जगह पुष्प चढ़ाओ ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि विप्रो मया तानि पूजार्थं प्रतीक्षयामः ओम पुष्पमालां समर्पयामि धूप दीप का हाथ कर लीजिएगा ओम धूपम दीपम समर्पयामि चंद्रमा मनसो जातक्षु सूर्यो अजायत प्राणाश मुखाद अग्निरजायत हाथ धोएंगे हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि मीठा चढ़ाओ बताते चढ़ाओ ओम नाभ्या आसिदन्तरिक्षः शीष्णदोषमवर्धत ओम भूमि दिशां सुतां ददां लोकाम अग्लपय नमः ओम समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम अमृतो विदानवसी स्वाहा जल का आचमन कराओ जल चढ़ाओ नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम् ओम गंगे जमुना जीव गोदावरी जल आचमनीयं समर्पयामि ओम ऐलादि चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि नागवल्लर्दलयुतं ऐलचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं कहीं भी चलाओ यहाँ भी चढ़ाओ वहाँ भी चढ़ाओ और लो मंत्र शक्ति एक 50 का और निकालो पंचनद्या सरस्वती सात्वं स्तोत्रकं पंचधा भवित्वरिसतः पंचमेवां समर्पणम् ओम हिरण्यगर्भसम्मृता त्रिभूतस्य जाता पत्रिक दामुदीमां कस्मावती हमः दक्षिणां समर्पयामि तभी जैसे थोड़ी ठीक हुई थी इतनी बोले चलते हैं नहीं सही ठंड बच्चों के साथ ये तो व्हाट्सएप में एक वाइब को तो बोला तो नमस्कारं ओम नमो ब्रह्मो नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युगधारणे नमः नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलनाशनाय नमस्ते केशवान्तं ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय दाय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय ओम पूजामि सकलगुणं सिद्ध्यन्ते नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हमारा तिलक कर दो नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण 100 करोड़ निकालो 50 रुपये
लो दिलबुए अपने को थोड़ी देर उधर दो जिन तक पूजा करा रहे स्वस्ति जिनसे पूजा करा रहे अपने से पूजा ना पूजा गुरु जी से करा रहे एक्चुअली आपको दिलबुए ये कहते हैं गुरु जी की समय नियुक्ति करिए अच्छा हाँ स्वस्ति क्या करना है रखो अच्छा करिए आगे बढ़ो 12 चारों के पूजन 12 माता जी का पूजन करेंगे वर के अब घुटने पर हाथ थोड़ा सा इधर को चेहरा घुमा लो हाँ ये ठीक है रखो पवित्र उतार दे इनके घुटने पर हाथ रखो बोलो या नमया या नमया यम नमः वो तो साधु भगवान है स्तंभ बोलो साधु साधु भगवान आस्थान अर्चिष्याम भगवंतम आप बोलो अर्चे अर्चा बुद्धि बुद्धि को ओम अर्चे इन्होंने कहा संस्कृत में मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ आपको स्वीकार है तो आपने कहा ठीक है मैं आपको अपना पूजन स्वीकार है आसन दे ऐसे थोड़े दोनों हाथ में लो अभी आपको बिठाने के लिए आसन दे रहे हैं ठीक है विश करो आसनार्थम विस्तारण ठीक रही है सब एक और अरे दोनों एक जिनका प्रथम विस्तार यार ये देखो सीधे क्या पैर करना के नीचे देखो जरा क्या चक्कर क्या है द्वितीय विस्तार इसी को पैसे देना नहीं चाह रहा पैसे पहुंच गए उनको हाँ सही ऐसे पैसे पड़ोगे तो हिसाब पूरा ऐसा वही तो तुमको क्या कर रहा है ये दे हाथ में दे दे ओम विष्णु विष्णु प्रतिकृता में चाहता पतित है तोड़ दे जैसे धनुष छोड़ा था प्रोग्राम जी ने वो प्रथा पूरी करनी पड़ती है बोलो अहम अहम तुम तुम हम यानी इसका मतलब होता है डबल रीजन है कि आज से पहले जो भी नाते थे वो खत्म आज से हम हैं और तुम आज से नया जुड़ेगा हाँ? 6 साल पाद्यम बोलो पाद्यम पाद्यम प्रतिक्रिया पाद्यम अहम प्रतिक्रिया ऐसे आनंद इनके पैरों पर जल छोड़ो पैर धो। यह फलम कपिलदान ऐसे करो। ओम ओम ब्राजुदो हसी ब्राजुदो मसी महिमाय ब्राजुदो ओम बाध्यम बाध्यम मिक्तुम बाध्यम प्रतिकृत्यामः दातावतीत मिथाय वराह अर्घो अर्घो अर्घ अर्घ प्रतीक रहीयताम मालूम क्या कर रहे हो अर्घ दे रहे हो ये किसे दिया जाता सूर्य नारायण को या विष्णु भगवान को तो इनके दोनों में जल छोड़ो अर्घ प्रतीक रहीयताम ओम अर्घो अर्घो अर्घा प्रतिकृताम ओम प्रतिगृह्णामि वापस कर दे आप प्रतिगृह्णामि बोल दिया करो, ठीक है आपो देवताय अर्घ ग्रहण विनियोग इनके दोनों में इसी जल का प्रकार आदान प्रदान 3 बार आदान प्रदान कर दो अर्घ अब आधा आधा रोक लो इसमें 5 उंगली लगा अब ये रोचन न थे रोचन ओम
रोचन्ति रोचनादिभिः विश्वदर्शनो ज्योतिष्ठकृते सूर्ये भीष्मा भवसि रोचनमः। ये भी रखते हो कहीं गैस में बना गिलास में डाल दे। चीज़ें बहुत बड़ा असर है, सुनाई नहीं दे रही है बिल्कुल। बहुत बड़ा जगह मैं इसीलिए कह रहा था, पर उसका कोई भरोसा नहीं नहीं हाँ स्नान बोलो स्नान स्नान पंजाब पहुँचो प्रतिगृह्यतां बोलो स्नान बड़ी प्रतिगृह्णामि इस अंगों का न्यास कर लो, उसको उठा मुख से लगाएंगे। बांध ओम बामे असे अस्तु मुख से लगा नसों में प्राणी दोनों नाक की तरफ। ओम नाशों में प्राणमस्तु, आंखों में। ओम अक्षरों में चक्षुअस्तु। ओम कर्ण कानों से। ओम कर्णों में श्रोतमस्तु, अपनी भुजाओं से। ओम बाहों में बलमस्तु, अपनी जंघाओं से। ओम ऊर्वों में ओजस्तु, सारे शरीर पे छिड़क लो। ओम अरिष्टानि सर्वे अंगे सह संतो शानि मेघानि तनस्तानि सह सन्तु। बोलो आचमनीयम आचमनीयम आचमन प्रतिगृह्यतां बोलो आचमन अहम लेके अहम प्रतिगृह्णामि। ओम श्रीमदपङ्कजविष्टरो हरिहरो वायुरमहेन्द्रो नलचन्द्रो भास्कर बेत्तकाल वरुण प्रेतादिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकुवरः सुरगजा चिन्तामणि कौस्तुभं स्वामी शक्तिधर सलाङ्गरधर कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडवती वेदिकाम्। ओम क्षिप्रः वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जायः गण्डकी। ओम पुण्या पुण्या जले समुद्रा सहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। गंगा गौमती गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गौमयी गौरिजा गिरिसुता गंगाधरो गौतम गायत्री गणो गदा गिरिगजा गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुलगण कुर्वन्तु वो मंगलम्। प्रथम ही सुमिरन मैं करूं और गौरी पुत्र गणेश विष्णु व्यापक सूर्य फिर दुर्गा और महेश श्री गणेश मनायक शाखा करूं बखान और बरकन्या दोनों चिरंजीवत रहे और कृपा करे भगवान। पांच देव को ध्याय के शाखा कही बनाए दीपक और शिवांगी जी के विवाह का सुनिए सब चितलाए। जो सुन के सुख होएगा सबही के मन माए दुख कटे संकट मिटे सकल पाप मिट जाए। जैसी थी श्री राधिका सुंदरता की साथ और वैसे भी इनको भी वर मिल गए और कृष्ण रूप भरतार। एक समय बालक गुणी और बालक नंद कुमार इनको भी मिल गए भाग्य से गुणगण के भंडार। शहर रामपुर बास है और जन्म दीनपुर गांव और हर सुत के परिताप हम शाखा कही बनाए। सबसे उत्तम ये आश्रम है और सब इसकी इच्छा रखते हैं। देव ऋषि और पितृ मुनि भी और इससे आशा करते हैं कि श्रीमान रामाशंकर जी के पुत्र हैं और दीपक शर्मा है जिनका नाम और अगस्त जिनका गोत्र है। मध्य शाखा करूं वखान
कि मेरे पितरों का आशीर्वाद है और हम सबके मन लाएं और हम दोनों अपने अपने कुल देवी देवताओं को एवं पितृ देवताओं को ध्याएं हम और ये विवाह का कार्य सफल हो जाए। रामपुर शहर अनूप है और कोसी तीर्थ स्थान है और अगस्त जिनका गोत्र है मध्य शाखा करूं बखान। ओम स्वस्ति शाखम शाखा प्रबुद्धमानाय गंगा जमुनांतर वेदाय सूर्य चंद्रमा साक्षी करणाय वर कन्या चिरंजीवाय पारपोत्र्यम परपोत्र्यम श्रीमान जी स्वर्गीय रामलाल शर्मा जी के परपोत्र्यम। ओम श्री वरकन्या चिरंजीवाय अमुकोत्पन्नाय ओम चौड़ी जोड़ी संयुक्ताय पांच सूत्र घेड़े ओम दो लोगो दीर्घ्याय अमुक स्थाने दीनपुर ग्राम स्थाने कि कुल रीत प्रीत समेत रवि के और देत सब सादर किए ये भांति देव पूजाए सीतई और सुभग सिंहासन दिए सिए राम अविलोकन परस पर प्रेम काहू न लगे परे मन पोती पर बाणी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे बर कुंवरी कर तल जोरी साको चार दो कुल गुरु करे स्वहु मूल वायु पाणी गण विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलऊ देख दंपत पुलक तन हुलसी यही करी लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। ओम स्वस्ति शाखम शाखा प्रबुद्धमानाय गंगा जमुनांतर वेदाय सूर्य चंद्रमा साक्षी करणाय वर कन्या चिरंजीवाय परपोत्रम श्रीमान जी स्वर्गीय बनारसी लाल शर्मा जी के परपोत्र जी। ओम पांच मित्र गेड़े दो लोग दिन गया जोड़ी सकता है अमुक स्थाने दीन गुरुस्थाने। ओम स्वस्ति शाखा कि आचार्य करी गुरी गौरी गणपति और मुदित बे प्रपूजा वही सुर प्रगट पूजा ले ही दे आशीष अति सुख पावही मधुपर के मंगल द्रव्य जो जय सब मुनि मन में चहे बारी कनक को पर कलक सो लिए परिचारक रहे। ओम स्वस्ति शाखम शाखा प्रभुतमानाय गंगा जमुना अंतर्वेदाय सूर्य चंद्रमा साक्षी गणाय वर कन्या चिरंजीवाय अमुख पुत्र उत्पन्नाय अगस्त गोत्र उत्पन्नाय पुत्र श्रीमान जी रामाशंकर जी के रामाशंकर शर्मा जी के पुत्र श्रीमान बर महोदय जी दीपक शर्मा जी अगस्त गोत्र से विवाह संस्कार साखोचार पूजनार्थम संकल्प्यं करयिष्यते। ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षान मंगलायतन। मासे माघ मासे नक्षत्र्याम घड़े पलोक्याम अमुक करण्याम अमुक दिन बृहस्पतिवार रात्रि पूजनार्थम पाणी ग्रहण संसार संघ अमुक नामनी शिवांगी शर्मा जी इमं कन्या नाम प्रजापति देवताम यथाशक्ति अलंकृताम पूर्णाक्त सतगुणीकृत पुण्यफल प्राप्ति काम अमुक गोत्राय अगस्त गोत्राय अमुक बराय दीपक शर्मा जी के संग अमुक गोत्र उत्पन्नाय भार्यात्वेन ओम तोभ्यम मह्यम शं प्रदते। ओम इंद्र प्रजापते नमः स्वाहा इंद्र प्रजापते दम नमः ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अभी समझ रुक जाओ। ओम इंद्राय दम नमः ओम अग्नये स्वाहा ओम इदम अग्नये दम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दम नमः ओम भू स्वाहा इदम अग्नये दम नमः ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे दम नमः ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय दम नमः। ठीक है अब छोड़ना ठीक है। ओम जितिशाय स्वाहा इदम चित्ताय दम नमः छोड़ो। ओम जितिशाय स्वाहा इदम चित्ताय दम नमः ओम आकुतम च स्वाहा इदम आकुताय दम नमः
ओम आकुतिष्ये स्वाहा इदं माग्दाय इदं नमः ओम विज्ञातञ्जय स्वाहा ओम विज्ञाताय इदं नमः ओम विज्ञातिष्ये स्वाहा इदं विज्ञाते इदं नमः ओम मनसशाय स्वाहा इदं मनसशाय इदं नमः ओम शकुरिशाय स्वाहा इदं शकुरिशाय इदं नमः ओम दर्शशाय स्वाहा इदं दर्शशाय इदं नमः ओम पूर्णमाशिषाय स्वाहा इदं पूर्णमाशाय इदं नमः ओम वृक्षे स्वाहा इदं व्रते इदं नमः ओम रतन्द्राय स्वाहा ओम इदं रतन्द्राय इदं नमः ओम अग्निभूतानि मदे सामसं ब्राह्मणस्मिशतीमशिष्यायसम् ओम प्रोधायास्मिनं कर्मणाय देवताभ्यं स्वाहा इदं अग्निभूतानि मदपते इदं नमः ओम इंद्रो ज्येष्ठानि मधिपते सामावतस्मिनम् ओम ब्राह्मण अस्मिनं क्षत्रियस्यां प्रोधायास्मिनं कर्मणास्यां देवताम् ओम स्वाहा ओम ज्येष्ठानि मधिपते इदं नमः ओम यमा पृथिव्या अधिपते सामावतस्मिनं ब्राह्मणस्मिन् क्षत्रियस्यां प्रोधायास्मिनं कर्मणाय देवताभ्यं स्वाहा। थोड़ा जल ले लो, ऐसा जल का छींटा एकदम अग्नि में लगा दो। ओम जलाग्मन्यम, हाँ ठीक है, फिर खींचोड़ो। ओम वायुरंतरिक्षेशाधिपतये ओम सामवतसं ब्राह्मणेस्मिन्यं क्षत्रियशिष्यासं प्रोधायस्मिनं कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा इदं अंतरिक्षाधिपतये इदं नमः ओम सूर्येदिवाधिपतये सामवतसं ब्राह्मणेस्मिन्यं प्रोधाय कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा इदं सूर्यादिवाधिपतये इदं नमः ओम चंद्रमाः नक्षत्राणि मधिपतये सामावतस्मिनं ब्राह्मणेस्मिनं क्षत्रियस्यां प्रोधायास्मिनं ओम कर्मणास्मिनं देवताभ्यो स्वाहा ओम ओम सूर्याधिपतये इदं नमः ओम मित्र सत्यानि मधिपतये सामवतस्मिनं ब्राह्मणेस्मिनं क्षत्रियविशेषाय प्रोधायास्मिनं कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा ओम मित्रचित्तानि मधे इदं नमः ओम वर्णो आपामधिपतये ओम आम वरुण अपमधिपतये ओम इदं कर्णदेवशिष्यां कर्णदेवताभ्यो स्वाहा ओम वर्णदेवताय इदं नमः ओम औषधानि मधिपतये सामावतस्मिनं ब्राह्मणेस्मिन् क्षत्रियविशेषाय प्रोधायास्मिनं कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा ओम औषधानि मधिपतये इदं नमः ओम समुद्रास्त्वानि मधिपतये ओम सामवतं ब्राह्मणे क्षत्रियविशेषाय प्रोधाय कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा इदं समुद्राधिपतये इदं नमः ओम रुद्रा पशूनामधिपतये सामवतस्मिनं ब्राह्मणेस्मिन् क्षत्रियविशेषाय प्रोधाय कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा ओम रुद्रपशूनापतये इदं नमः ओम सविता पृषभानामधिपतये इदं ओम सामवतस्मिनं ब्राह्मणेस्मिन् प्रोधाय कर्मणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सवितापृषं साम्राज्यानि मधिपतये सामवतं ब्राह्मणेस्मिन् प्रोधाय कर्मणाय देवताभ्यो स्वाहा साम्राज्यानि मधे इदं नमः। पर मामा चले गए क्या और भी दूसरे में? हाँ और छोड़ ओम शर्मंगलमांगली शुद्धम की गौरी नारायणी नमस्ते ओम स्वाहा ओम यादि शांति प्रसन्नता नमस्ते नमो नमः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं जलवन्दे ओम भवानी शतं नमामि ओम स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षेमामृतात् ओम स्वाहा ओम ओम नमो असवरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षुभावे सहस्रकोटियुधारिणे नमः ओम स्वाहा ओम नमो असवरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षु ओम सहस्रकोटियुधारिणे नमः ओम स्वाहा ओम केशवपुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मिणीशेतं देवं विष्णुमावाहम्यं ओम स्वाहा ओम केशवपुण्डरीकाक्षं माधवं रुक्मिणीशेतं विष्णुमावाहम्यं ओम स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। भैया जी भी सूप लेके आ जाए। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम इमं नारी वंदे राजावंतिकामायुष्मनस्तु मे पतिरेन्द्रादां ख्यातो मम स्वाहा इदं मग्ने इदं नमः। तीसरी आहुति और तीसरी आहुति तो ओम इमं लाजं च भावमेन समृद्धिगणं त्वं मम तुभ्यं च सिंहद अग्निमं दाने स्वाहा इदं मग्ने इदं नमः।
ऐसे भी और नहीं है दोनों का। हाँ छोड़ो छोड़ो। और होंगे तो घर में से निकाल दिया जाएगा। अरे सुनो सर वो ये लकड़ी है कपूर लगा दो, कपूर लगा दो, कपूर लगा दो। ग्रहणाम के शोभा करते हैं हस्ता पुत्ते हैं बोले देवा है ज्ञान वही पुत्रा विधान वही बहुमति संतुल्य विषय सबरो सुच्चमानम वशमने पश्चिम सदा जीवन शतम सदा शोयम शतम सदा सतमति इति। हाँ ठीक है हटो। पत्थर पहले ओम पत्र में हाथ रखिएगा। ओम विष्णु पर्वताय नमो अधिपते सामवत समिदं विष्णवे पर्वताय नमः अधिपते ओम अग्निं ब्रह्मणे सामवत तस्मै नमः। ठीक है पीछे हटो। अब आप भी आगे निकल जाओ। मुट्ठी भर के दो दोनों के हर राउंड में ठीक है हर राउंड में आपको ध्यान देना है और एक राउंड में ध्यान देना है। ठीक है ठीक है ध्यान दो राइट हैंड में चलाएंगे और चलो। ओम महावीर स्वामी नयन पथगामी छोड़ दो चलो। ओम महावीर स्वामी नयन पथगामी विगत भव सुख सहज लाभ ओम प्रथमं परिक्रमाहेतु सुख सहज लाभावयम्। ओम यानि जापानि धर्मंतरितानिया तानि सर्वाणि मंत्रों पदे। हाँ आओ पूजा आगे पहुँचो। क्या कर लेता है ये छोड़ दो ये जाओ। एक राउंड में सारी राजी है बात है। ठीक है ये धान गिरा के उठाया करो और एक राउंड में अंदर सारी छूट गए। फिर हाथ पे हाथ रखो सीधा ऐसे बेटा और ध्यान दो। हाथ पे हाथ रखो ध्यान दे बेटा। ओम एवं राज मंदिर राज प्रतिगामाय संतम ममरेन्द्रम ओम ज्ञानमे स्वाहा कर्मणा देवो प्रेतो मुंचत्वापति स्वाहा। ओम इमं न ओम एवं राज मंदिर राज प्रतिगामाय संतम ममरेन्द्रम स्वाहा और दे इमं लाजाना संप्रतिकरण मंत्र बेगने प्रतनता आज निकल जाओ। ओम महावीर स्वामी नयन पथगामी विगत भव सुजन सहज लाम ओम द्वितीय परिक्रमाहेतु सुख सहज लाभावयम्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि सृजनं वदे वदे। और फिर उसी तरह से हाथ पे हाथ रखो हाथ पे हाथ रखो। ओम अरमणा देवरण्यमयान स्वाहा इदं अयमनिदन्तमं ओम नारायणं प्रियमाय वन्दनं गायमनं स्वाहा ओम इमं राजं मागं रण्यं मंडपे जगदानि है ओम स्वाहा नमः। अलग अलग थोड़ा जला दो ऐसे निकाल लकड़ी पड़ी थी मतलब कितनी लकड़ी लेके चलती हो जल्दी ना कपूर उसमें और नहीं है। कुछ कर लीजिए। ओम महावीर स्वामी नयन पथगामी विगत भव सुख सहजला ओम प्रति परिक्रमा हेतु सुख सहज लाभावय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि सर्वं सम्मदेवदे। ठीक है ओम एवं लाजं नाभाग सक्रियं तम मम सुपतम शिवं तम अग्निवं दाय स्वाहा। ठीक है वाला कर लीजिए अभी वो लगातार चलना है ठीक है आगे चलो आज जरा कुछ जरा भजन वगैरह गा लो कुछ चलो। श्री राम
रघुवर जी के संग परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया श्री दीपक जी के संग परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया श्री शिवांगी जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया श्री रघुवर जी के संग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण बहुवै दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदार्प अगणित अमित नवनीत हाथ पकड़ो याद हाथ पकड़ो नौमि जनक सुतावरम वरुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंदन कौशल चंद्र दशरथ रुको रो तो गया इसके प्रमुख अंग हैं मंडप, मधुपर्क, लाजा होम और परिक्रमा। मंडप छाने से ये मंडल की निश्चितता होती है। अब ये प्रथा ही बदल गई है। ये घर की शोभा होती है, इसका मांगलिकता का प्रतीक है। इस घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है, यह हो चुका है। दूसरा मधुपर्क। मधुपर्क दही घी शहद मिला करके बनता है। देवताओं का पूजन किया, आवाहन किया, आशीर्वाद उनसे लिया। मधुपर्क जो होता है ये एक स्वागत हुआ करता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है वो भगवान होता है, और यहाँ आपको भगवान रूप में ही पूजित किया गया। इसीलिए ये मधुपर्क दिया गया। इससे जो क्या होता है, उदर का शोधन होता है, स्वास्थ्य का वर्धन होता है। धातु क्षीण कभी नहीं होती है जो मधुपर्क लेता है। नेत्र की ज्योति कभी कम नहीं होती है जब उदर शुद्ध रहता है। ये कन्यादान। कन्यादान से विवाह नहीं होता है। कन्यादान से क्या हुआ, कन्या का पिता जो उसके पास ऋण था, उस ऋण से वो ऋण हो गया, और वो ऋण आप पे प्रारंभ हो गया क्यों, आपने दान लिया। कहा था को आदात का स्मोदात कोई किसी को नहीं देता है। जो कुछ होता है काम के प्रति आसक्ति होकर दिया जाता है, क्योंकि ये परंपरा है। और ऋण कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा चलता है, हस्तांतरित होता रहता है। उन्होंने आपको दे दिया, आप इस ऋण कब होंगे, जब आप कन्या उत्पन्न करने के बाद दान कर देंगे। कन्यादान मालूम है क्यों होता है, पितरों के उद्धार के लिए। जिस घर में कन्यादान नहीं होता है उसके पितृ रौरव नरक में निवास करते हैं, और जो नरक में पितृ पहुंच गए हैं उनके लिए इस दान से स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है, और जो स्वर्ग में पहुंच गए हैं उनके लिए पदोन्नति हो जाती है, ब्रह्मलोक को पहुंच जाते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं। इसीलिए ये कन्यादान किया जाता है। ये ऋण आपको दिया गया, आप इस ऋण वो ऋण हो। आपने अग्नि का आवाहन करके परिक्रमा लगाई। परिक्रमा क्या लगाई, 7 लगाई। काम तो 4 में भी हो जाता है, मुख परिक्रमा तो 4 है। और आपने 7 लगाई। ये आपने 7 अधिकार। कन्या ने कहा कि मैं अधिकार विहीन थी, मुझे अधिकार चाहिए। इसे कहा जाता है पद, वही पद है। और ये क्योंकि मैं अधिकार विहीन हूँ कि मुझे यही पता नहीं, जिस घर में पैदा हुई, पली पढ़ी, लाड़ प्यार मिला, आज वहाँ दान कर दिया गया, अधिकार समाप्त। वो अधिकार आपका जुड़ गया। आज से भारद्वाज गोत्र नहीं, अब
अगस्त को तो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अब अधिकार चाहिए। उसमें ये आपने परिक्रमाएं 7 लगाई तो 7 अधिकार कन्या के लिए। पहले कहा कि मैं कि सुर नर मुनि सब की ये रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अभी आपने हाथ पकड़ा था, कन्या का हाथ पकड़ा, अंगूठा आपको पकड़ाया गया। उसने कहा था गिरणामते सौभाग्यम तोयम हस्ता, कि मैं सौभाग्यता के लिए तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ और ये जीवन पर्यंत इसी प्रकार पकड़े रहूँगा, है किसी भी स्थिति में ये हाथ नहीं छूटेगा। कहा कि एक मिशे विष्णु स्तयाम न तू, कहा कि मैं भगवान विष्णु को साक्षी करके तुझे आज से श्रीमती होने का अधिकार देता हूँ। क्यों? कि मैं श्रीमान बनना चाहता हूँ और तुझे श्रीमती होने का देता हूँ। श्रीमान मालूम है किसे कहते हैं? श्रीमान कहते हैं, किसे कहते हैं? नहीं, श्रीमान कहते हैं सम्मानित के लिए, जो अत्यधिक सम्मानित है उसी के लिए। एक तो खाली दीपक जी है, एक श्रीमान दीपक। क्या पहले आपसे श्रीमान दीपक नहीं कहते थे? ये आज ही कहना है, आज से कहना शुरू हो जाएंगे। आज से आपको अधिकार दिया गया, क्योंकि और कन्या कहना है कि ये अधिकार कोई बाजार में नहीं मिलता है। इसके लिए तीर्थ व्रत तप यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं। ये आपको मुझे साथ लेकर के मेरी सहमति के अनुसार करना होगा। तीर्थ पर जाएं, व्रत करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें, दान करें, वो मुझे साथ लेकर करें और पहले सहमति भी ले लें कि मैं दान के योग हूँ या नहीं हूँ, तीर्थ पर जाने के योग हूँ, पूजा के योग हूँ या नहीं हूँ। शास्त्र अनुसार आज से आपको बिना पत्नी के पूजा की आज्ञा नहीं मिलेगी। साथ साथ नहीं करोगे उस पूजा का आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये भी मिलेगा जब दोनों साथ साथ करेंगे। तो पहला अधिकार दिया कहो हाँ। दूसरे में कहा कि मैं तुझे लक्ष्मी होने का अधिकार देता हूँ, आज से तू लक्ष्मी है। उसमें कन्या कहना है कि इसके लिए आपको मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी से धन कमाना होगा और आपके कमाए हुए धन पर मेरा अधिकार होगा। उसमें से जो भी दान करें तो मेरी सहमति के अनुसार मुझे साथ लेकर के करें। स्वीकार है? तीसरे कहा कि तिर्रा से, तीसरे कहा कि मैं तुझे आज से बलवती होने का अधिकार देता हूँ। आज से मेरे द्वारा तू ओज, तेज और बल को प्राप्त कर। मैं तेरी सदैव रक्षा करता रहूँगा, मेरे द्वारा तुझे सदैव बल मिलेगा। तो उसमें कन्या कहना है कि इसके लिए आपको त्रिअवस्था, एक अवस्था तो पिता की यहाँ बीत गई, शेष 3 अवस्थाएं आपके साथ व्यतीत होगी। प्रत्येक अवस्था में आपको मधुर व्यवहार बनाए रखना होगा। हैं? मधुर व्यवहार मालूम है कैसे बनेगा? हैं? मधुर व्यवहार के लिए सदैव सत्य बोलना होगा और सच्चाई का ही साथ देना होगा, तभी मधुरता संभव है। ये दोनों पहिए एक में नहीं कि पंडित जी ने कहिए वो तो तुमसे कहिए, तुम सच बोलो, हम तो नहीं बोलेंगे। ये दोनों को ही लिए है, एक दूसरे से सदैव सच बोलेंगे। कहीं भी झूठ बोल जाओ, किसी से झूठ बोल जाओ, मगर एक दूसरे से जब तक सच बोलते रहोगे मधुरता बनी रहेगी। चौथे कहा कि चत्वारी मयो भवाय, चौथे मैं तुझे अर्धांगिनी होने का अधिकार देता हूँ। अर्धांगिनी का अभिप्राय जानते हैं? आधा अंग। आधे अंग का अभिप्राय है कि एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई छिपाव न हो, जिन रहस्यों को माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र किसी को भी ज्ञात ना हो, वो रहस्य एक दूसरे को ज्ञात होने चाहिए, तभी अर्धांग संभव है।
जैसे हमारे आँख से कुछ बचा हुआ नहीं है, हमारे हाथ से कुछ बचा हुआ नहीं है, ऐसे ही एक दूसरे का कोई भी रहस्य छिपा हुआ ना हो। आज धनोपाधिगमने गुप्त रहस्य, गुप्त आवागमन, गुप्त धन है? क्योंकि जब भी आप जाएंगे तो वो आपसे पूछ सकती हैं कहाँ जा रहे हैं, और आपको अनुकूलित जवाब भी देना कि हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों कि अब आपकी टाइम टेबल की निश्चितता रहेगी, कोई आपसे नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो हैं? जो पूछेंगे इनसे पूछेंगे कहाँ गए, आप बताएं कहाँ कहाँ गए, या जब भी आवश्यकता होगी आपको तलाश किया जाएगा। तो कहा कि 5 में कहा अधिकार दिया है, ये तो नहीं कहोगे कि तू हमेशा टोकती है जब मैं चलता हूँ तो है? और यही पूछे कितने समय में वापस आओगे, तो उसका अधिकार है पूछने का है कहाँ जा रहे हो और कितने समय वापस आओगे। 5 में कहा पंच पशुभ है, 5 में कहा कि मैं तुझे गृह लक्ष्मी होने का अधिकार देता हूँ, आज से तू मेरी घर की भी मालिक। मालिक हो कहलाना आसान है, निभाना बहुत कठिन। तो उसमें लक्ष्मी जो कहा जाता है वो सुंदरता के लिए कहा जाता है? तो सुंदरता काहे से आती है? उसकी सजावट से। उसके लिए किसी भी वस्तु की आप कोई नई वस्तु खरीदें या घर की पुरानी वस्तु बेचें, उससे पहले सलाह ले लें। क्यों कि हमारे घर में कुछ आवश्यक होती है, कुछ वस्तुएं अति आवश्यक होती हैं और कुछ अनावश्यक होती हैं। आप उसके जो पहचान होती है मात्र गृहिणी को हुआ करती है, उसने किस लिए सहेज कर रखा है और पता ही वजह को बेचो, बहुत पुरानी हो गई है। तो इसलिए पहले सलाह भी ले ली है, कोई नई वस्तु लानी है उसकी भी सलाह लेनी है, कोई घर पर पड़ी हुई है, घर पर रखी हुई है और नई आ गई तो पता चला एक वस्तु आपकी बेकार रहेगी, जो उपयोग कई होना, उसमें अपव्यय ना हो। 7 में और 6 कहा कि मैं तुझे स्वामिनी होने का अधिकार देता हूँ, हैं? आज से तू संपत्ति की भी मालिक है। उसमें कन्या कहना है कि षड्द्रव्यो आपको स्वावलंबी बनना हो, हैं? जब गृहस्थी का आपने भार डाल दिया है और आपने एक अधिकार बल का दिया है, हैं? तो उसके लिए आपसे हर वस्तु की मांग की जाएगी, ये वस्तु ला के दो, और आपको ला के देनी है। उसकी टालन टूट ना को भैया लाएंगे। अगर घर में मिर्च की आवश्यक, नमक की आवश्यकता होने की, नमक आएगी तो पता चला कि पूरे घर में नमक फैलेगी, नमक नहीं आ पाए। बोले भैया तुम ले आओ, कि चाचा तुम ले आओ, कि ताऊ तुम ले आओ, वो आई ना, आज शाम नहीं फेंकी और पूरे घर में नमक फैल गया। तो इसके लिए स्वावलंबी बनना होगा, हैं? ऋतु के अनुसार भोजन वस्त्र की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी। 7 में कहा कि मैं तुझे सौभाग्यवती होने का अधिकार देता हूँ। उसमें कन्या कहना है कि आपके लिए इसके लिए एक पत्नी व्रत लेना होगा। सही है? मेरे अलावा जो भी स्त्री आपके सामने आए उसे माता, पुत्री, बहन का स्थान देना होगा। धर्म पत्नी का स्थान मेरे पास सदैव सुरक्षित रहेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद हैं, कभी समाज में बैठ करके हंसी मजाक ना करें और समाज में बैठ करके कड़वा बात भी ना बोले। जो भी हंसी मजाक करना है वो एकांत में। अपमान मालूम है लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? 7 वचन स्वीकार कर लिए तो बरमो देवी कहते हैं कि ये हे शिवांगी देवी जी 2-4 वचन हमें भी दीजिएगा। जब ऐसा कहा तो शिवांगी जी ने कहा ठीक है, आप जो भी वचन मांगना चाहते हो वो मांगिएगा। तो पहला वचन है बरमोदी जी मांगती हैं कि हे शिवांगी देवी कि धर्म राज सेवा समाज में और जिनके बड़ के अनुसार और योगदान देना होगा निष्दिन विविध प्रकार
कि सबसे उत्तम ये आश्रम है और सब इसकी इच्छा करते हैं, और ऋषि मुनि और देव पितृ भी और इस गृहस्थ आश्रम से आशा करते हैं। कहा गया कि हे देवी उद्याने, यदि हम लोग गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप जंगल की तरफ नहीं जाओगे, ऐसा ब्रह्मोदय जी ने कहा। और कहा यदि हम शहर में रह रहे हैं तो ये नहीं कि हम बार बार आप बाजार में चक्कर काटने के लिए जा रही हो, सुबह से शाम तक आप 4-5 बार बाजार घूमने जा रही हो, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं अर्धरात्रि के समय कहीं आप बाहर निकलना हो रहा है, रात्रि के समय बाहर निकलना हो रहा है, तो वो भी आप किसी से पूछ करके ही आप जाओगी। गर्मियों की दोपहरी बहुत कम लोग बाहर निकल पाते हैं, उस समय भी आपको बहुत कम निकलना है और पूछ करके ही बाहर जाना है। जब इस तरीके की बातें जब कहीं ब्रह्मोदय जी ने, तो यहाँ कन्या की थी कि हे ब्रह्मोदय, ये तो बात आपकी ठीक है कि जंगल की तरफ क्यों ना जाएं, यदि हमारे घर पर अनेक प्रकार के कोई जानवर वगैरह हैं, आप 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाएं, तो क्या मैं उनके लिए चारा लेने के लिए भी ना जाऊं? तो ब्रह्मोदय ने कहा कि हाँ भाई, समय जंगल की तरफ जाने का है। या शहर में बार बार बाजारों में घूमने फिरने की बात आती है, हम 1 बार 2 बार किसी वस्तु को भूल जाते हैं, हमें दोबारा तिबारा भी बाजार जाना पड़ जाता है। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मोदय ने कहा ठीक है, फिर मैं आपके, तब कन्या ने कहा कि हे ब्रह्मोदय जी, फिर मैं आपके इस पहले वचन को स्वीकार करती हूँ। शिवांगी जी हाथ ऊपर, तो हमें इनका पहला वचन स्वीकार है। दूसरा वचन ब्रह्मोदय मांगती कि हे कन्या, कि फूल सूल मिश्रित जीवन में और रखना है एक नेक विचार, और ये अग्नि देवता के समक्ष दो आप ये मुझको वचन महान, कि आज ये दोनों बालक गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें और सुखद मार्ग जब हो इनका और प्रेम भरा व्यवहार करें। कहा गया कि मदवाने होते हैं ड्रिंक करने वाले। कौन होते हैं? ड्रिंक करने वाले, मदपान करने वाले। मदवाने होते हैं बड़े बड़े जानवर, मदवाने होते हैं बड़े बड़े नेता टाइप के लोग, कुछ अधिकारी लोग, इस तरीके के लोग। तो इन लोगों के सामने भी आपको नहीं जाना है। जब ऐसा कहा तो कन्या ने इस बात में भी रोक लगाई। कन्या कहने की ब्रह्मोदय आप क्या कह रहे हैं? मदपान करने वाले हमारे कुछ सगे संबंधी ही होते हैं, उनके पास में हमें केवल हम भोजन देने के समय जा सकते हैं। तो ब्रह्मोदय ने कहा कि हाँ, उस समय आप भोजन देने के समय जा सकती हो, मदपान करने वाले लोग हैं तो, और बार बार उन लोग के सामने नहीं जाओगी। और कहा कि बड़े बड़े जानवर लोग होते हैं, इनके सामने नहीं जाओगी, या कोई नेता लोग हैं या कोई अधिकारी लोग हैं तो इनके लोगों के सामने भी आपको नहीं जाना है। तो कन्या ने कहा कि कोई आवश्यक कार्य हमारे निकल आते हैं जो हमें इन लोगों के सामने जाना पड़ता है। तो ब्रह्मोदय ने कहा कि हाँ, बार बार इन लोगों के सामने नहीं जाओगी, कोई कठिन समय है, कोई आपत्ति है। कहा गया कि आपत्ति काल ये मर्यादा नाचते हैं, आपत्ति काल में हम कुछ मर्यादा को नष्ट करने को कुछ हद तक ठीक होती है। तब कन्या ने कहा ठीक है, फिर मैं आपके इस दूसरे वचन को भी स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन ब्रह्मोदय जी मांगती कि हे कन्या, कि हे कन्या तुम सदा रहना और बाड़ी में अमृत रस घोल, और जैसे कोयल प्रिय लगती है बोल बोल कर मीठे बोल। जिस प्रकार से कोयल की आवाज़ जहाँ तक जाती है उस सारे क्षेत्र को हर लेती है, जिस प्रकार से आप अपने मायके में एक कोयल के समान मीठी वाणी में बोला करती थी, वही स्नेह भरा प्यार, वही स्नेह भरा प्रेम आपको मेरे घर पर आकर के मेरी भी बहन भाइयों से, मेरे मम्मी पापा से, मेरे चाचा ताऊ से, सभी से उसी प्रकार प्रेम भरी वाणी में कोयल के समान बोलना है। और कहा पिताग्रे गमनम, कहा गया कि बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाओगी। ये नहीं कि हम 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाएं तो आप सीधे दीनपुर से यहाँ लोहा आ जाओ, तो ऐसा नहीं, आप घर में किसी ना किसी के पूछ करके ही आप यहाँ पर आओगी। कहती आज से ये घर आपका, ये लोहा वाला घर जो है वो आज से आपका एक रिश्तेदारी हो गई, घर आपका दीनपुर वाला ही आज से रहेगा। तो जब इतना कहा तो कन्या ने इस बात में रोक लगाई। कन्या कहने की ये ब्रह्मोदय आप क्या कह रहे हैं, बिना बुलाए मायके क्यों ना जाए। रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे त्यौहार होते हैं या भैया के किसी प्रकार की खुशी होती है तो हमें जाना पड़ जाता है अचानक से। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई समय है, तिथि त्यौहार वगैरह है तो उसी समय है, और बिना बुलाए मायके जाना खुद का भी अपमान है, पति का अपमान है। तो बिना बुलाए आप मायके नहीं जाओगी, कोई तिथि शुभ अवसर है उस समय आप जा सकती हो। तो कन्या ने कहा ठीक है, फिर हम इस वचन को स्वीकार करती हैं। चौथा वचन ब्रह्मोदय मांगती कि हे कन्या, कि मेरी और बड़ों की आज्ञा का करना है सेवे सम्मान, और ऐसा ना करने से प्रिय घटती है कुल की मर्यादा। कहा गया कि कुचिल वस्त्रम,
कि अपने पति के अलावा किसी दूसरी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करोगी। हम जैसे हैं, जैसे रहेंगे, जैसे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, वैसे ही आपको रहना खाना पीना है। तो कन्या ने कहा, जैसे आप भी यहाँ कल सिंहासन पर बैठे हुए थे, सभी लोगों ने कहा कि हाँ दोनों का जोड़ अच्छा है, तो क्या आप किसी हम दूल्हे की प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई दूल्हे के सर पर यदि मुकुट रखा हुआ है और बारात में आए हुए हैं दूल्हे राजा, तो उस समय आप किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा कर सकती हो, इसके अलावा कोई दूसरा समय नहीं है। तो उस प्रकार से चारों वचन जो थे वो कन्या ने स्वीकार किए। ऊपर हाथ करो, 100 रुपये दो। अरे रख लो, ज़्यादा नहीं, एक एकदम हाथ को कहो। हम अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं, जोर से बोलो, बोलो हम अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं, जोर से बोलो। हाँ, अग्नि की शपथ लेकर के कहते हैं, जोर से बोलो। कि हम जीवन भर अपने अपने वचनों का पालन करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं आने देंगे। क्या 3 बार बोलिए, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। है? स्वीकार। अरे जा यार। ठीक है।